तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यानी कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेजर टूल्स है। तो मैं यहाँ टेक्स्ट टूल, और ये टेक्स्ट टूल भी कैसे काम कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट वाले सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल। तो देखें ये क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए मैं इस तरह से भी बड़ा कर सकता हूँ, सही है। कंट्रोल Z अंडू, ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ, कंट्रोल Z अंडू, और यहाँ पर रख कर ऑल्टर और शिफ्ट दोनों होल्ड कर लेने, ऑल्टर और शिफ्ट दोनों होल्ड कर देने, और पकड़ के ऐसे बड़ा करूँगा तो ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z, एक और तरीका, यहाँ पर रख के सिर्फ शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा, ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो टेक्स्ट हो या कोई भी शेप हो, उसको बड़ा करने के, लार्ज करने के 2-3 मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब चलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल क्या है। देखिए, अगर आपने कोई भी शेप क्रिएट किया हुआ है, ये एक शेप बनाया हमने, सही है, और यहाँ पे 2 सेकंड दबाई, एक सर्किल बनाया। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे कंप्लीट सर्किल कैसे बनेगा? हाँ, वेरी गुड। शिफ्ट का बटन होल्ड कर देंगे तो एक कंप्लीट सर्किल बनेगा, ठीक है। ये 2 शेप हमने यहाँ पे बनाए। अब इन शेप्स को बनाने के बाद हमने इसके अंदर कलर्स भर दिए, और इस पर भी क्लिक करके कोई ना कोई कलर भर दिए, ठीक है। क्लियर है? देखिए, जब भी सिलेक्शन टूल लेंगे, नोट कर लें, ये सिलेक्शन टूल है, ब्लैक वाला, ये सिलेक्शन टूल है। जब भी आप सिलेक्शन टूल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, ये जो CS17 वर्जन है, इसके ऊपर आपको ये कंट्रोल हैंडल भी नज़र आएंगे और ये विडजेट्स भी नज़र आएंगे। अच्छा, 17 के बाद 19 में, 20 में, 21, 2, 3 सब में ये विडजेट्स नज़र आएंगे, लेकिन CS6 वर्जन जो आपको कॉपी करके दिया गया है मोस्ट ऑफ देम, उसमें ये नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करके रीसाइज कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन टूल से जब क्लिक करते हैं तो सारे हैंडल सेलेक्ट हो जाते हैं, सारे हैंडल सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से इसको हम रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, और इस पर क्लिक करके इसकी हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो शिफ्ट का बटन दबा के इस तरह से भी ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल का कमाल है। और कल सिलेक्शन टूल के बारे में आपको मैंने ये भी बताया था कि आप ऑल्टर का बटन दबा के रखेंगे, ऑल्टर का बटन होल्ड करेंगे, और उसके बाद पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अलग करेंगे तो देखेंगे कि वो उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कल भी सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि कैसे कॉपी बनाते हैं, और जब एक दफ़ा आप उसकी डुप्लीकेट बना देंगे, लेट सपोज इसको यहाँ पे रख दिया और इस सिलेक्शन को कंटिन्यू रख के कंट्रोल D दबाएंगे, तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता हुआ चला जाएगा। कंट्रोल D। ये तो था सिलेक्शन टूल का कमाल। अच्छा, अंडू इसके अंदर फोटोशॉप से आसान है। फोटोशॉप में कंट्रोल Z करने पे एक अंडू होता था, लेकिन इसमें कंट्रोल Z करने पे जितने आपने एक्शन परफॉर्म किए हैं उतने अंडूज परफॉर्म हो सकते हैं। कैसे? कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, और जितने अंडू परफॉर्म किए हैं उतने रीडू परफॉर्म हो सकते हैं। कैसे? नहीं, कंट्रोल शिफ्ट Z, कंट्रोल शिफ्ट Z, रीडू, कंट्रोल शिफ्ट Z, ठीक है। अंडू के लिए क्या करेंगे मेहरान? कंट्रोल Z, और रीडू के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट Z, सही है। ये तो आपको अच्छी तरह रट जानी चाहिए बात, क्योंकि अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इसमें आगे काम कर ही नहीं सकेंगे। अच्छा, अगर आपसे कंट्रोल Y दब गया तो क्या होगा? अगर आपसे कंट्रोल Y दब गया तो क्या होगा? वो उसमें होता था वर्ड में, इसमें नहीं होता। अगर आपसे कंट्रोल Y दब गया तो ये हो जाएगा। हाँ, ये क्या है? नहीं, ये इसका वायर फ्रेम मोड एक्टिवेट हो गया है। वायर फ्रेम
मोड, आसान अल्फाज में कहेंगे आउटलाइन मोड। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अंदर से खाली हो जाएगा और सारे ब्लैक एंड वाइट होके उसके आउटलाइंस नज़र आएंगे आपको, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो अब इससे वापस कैसे आए? कंट्रोल वाई दोबारा दबाना, ठीक है? समझ में आ गई बात? कंट्रोल वाई अगेन, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया डायरेक्ट, नहीं सॉरी, सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल हो गया, जो भी मैंने आपको दोबारा से रिपीट करवा दिया और ये कुछ टर्न शॉर्टकीज बता दी। ओके, अब क्या करेगा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल? कंट्रोल 0 से क्या बताया था मैंने? फोकस हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है? और कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल माइनस से, ओके। अब लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आपके पास एक और पावर आ जाती है कि पहले आप चारों हैंडल को एक साथ मूव करते थे, अब आप एक हैंडल को मूव कर सकते हैं, यानी कि एक एक हैंडल को अलग मूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है, दोबारा देख लें, यहाँ पे 2 सेकंड दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये मैंने इसके एंकर पे एक दफ़ा क्लिक करा है, क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया है, क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पकड़ के मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया तो देखिए ये साइड बढ़ी, कंट्रोल Z। उसके बाद ये वाली साइड पे क्लिक किया और उसको ऐसे खींच के मैंने पकड़ के अलग कर दिया तो ये साइड अलग हो गई, कंट्रोल Z। अब 2 एंकर को कैसे मूव करेंगे? ये मैंने कंपाउंड सिलेक्शन बनाया विंडोज़ के साथ, ऊपर वाले दोनों एंकर को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे छोटा भी कर सकता हूँ और ऐसे स्क्यू भी कर सकता हूँ, ऐसे स्क्यू भी कर सकता हूँ, ऐसे दोबारा बड़ा भी कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? अब 3 एंकर को कैसे सेलेक्ट करेंगे? भाई 2 तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे, 2 तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे, 2 ऐसे भी सेलेक्ट हो जाएंगे, 3 कैसे सेलेक्ट करेंगे? 3 का तरीका ये है, पहले पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे और तीसरे पे क्लिक करेंगे, ये तीनों सेलेक्ट हो गए और यहाँ से पकड़ के आप इसको ऐसे 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 चारों को तो सिलेक्शन टूल से कर ही रहे ना, चारों को तो सिलेक्शन टूल खुद ही सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चले कंट्रोल Z करते हैं। अब देखें, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। एक स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पे, ऑल्टर के साथ इसकी एक कॉपी ली बराबर में, ऑल्टर के साथ एक और कॉपी ली बराबर में, इसको यहाँ रख लिया और इसको उठा के हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, क्लिक किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ये दोनों ऊपर वाले एंकर सेलेक्ट किए और इसको पकड़ के लाके मैंने ऐसे रखा, सेलेक्ट किया इसको, ये दोनों एंकर्स को पकड़ के मैंने ले जाके ऐसे रखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन और ये ऊपर थोड़ा सा बीच वाला ग्रीन लगा। आई समझ में बात? 3D बॉक्स बन गया है, आइए ना, दोबारा देखिए। इसके बाद जो असाइनमेंट मिलना है उसको फोकस करना है आपने। कैसे बना रहा हूँ मैं, ये देखिए, एक बॉक्स बनाया, ऑल्टर के साथ यहाँ से क्लिक किया, बराबर में एक बॉक्स लिया, बल्कि इसको नीचे ले लिया, यहाँ ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे कर दिया इसको। अब जैसा लंबा करें, छोटा करें, जैसा बनाना चाह रहे हैं, सेलेक्ट किया इसको यहाँ से। ठीक है, अब दोबारा देखिए, इसको हमने कर दिया लाइट रेड, इसको कर दिया हमने डार्क रेड और ऊपर वाले को कर दिया हमने ऑरेंज। मिल गया इसे। ये देखिए, अब कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस एंकर को क्लिक करके अप एंड डाउन एरो से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अप एंड डाउन एरो कीबोर्ड पर होती है, अगर किसी आम इंसान को नहीं पता तो ये वाली बटन से। ठीक है, सही समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, अच्छा, अब इसको, ये जो मैंने गैप के साथ किया है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो ये सबको सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना सिलेक्शन पे, तो देखिए ये बॉक्स ख़राब हो रहा है,
यहाँ पे हमारा काम करेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कैसे करेगा? देखिए मुझे थोड़ी सी डेप्थ कम करनी है, तो डेप्थ कैसे कम होगी? ये एंकर्स लिए चारों सेलेक्ट हो गए, ठीक है, और इस साइड पर थोड़ा सा इस वाले एंकर को सिलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना? बस आनी चाहिए। थोड़ा उठ गया ऊपर से। ओके, अब इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ग्रीन कलर दे दिया। चलो थोड़ा अलग बॉक्स बना देते हैं। ओके, अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखें, और यहाँ से ऑल्टर के साथ एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ उसका, ठीक है। अब क्या करूँ? अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके ऐसे करता हूँ तो ख़राब हो रहा है। अब देखिए, सिर्फ लेंथ कम करनी है ना, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये सारे नीचे वाले एंकर ले लिए, यानी कि 2 इसके और 2 इसके, और लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाया और सीधा ले जाके इसको ऐसे कर दिया। सही है? आ रही है ना समझ में बात? अच्छा, अब ये थोड़ा सा बड़ा भी करना है, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया। अभी सिखाया था शिफ्ट के साथ ऑब्जेक्ट ओवरऑल बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, 1 पॉइंट कम करके, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन लेकर आए। सपोज टू बी लाइट ब्लू लगाया, यहाँ पे डार्क ब्लू लगाया, इस पूरे को सिलेक्ट किया। अब क्या हो रहा है कि इसको अलग अलग टुकड़ों में है ये, मैं इसको एक साथ करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट किया इस पूरे को सिलेक्शन टूल की मदद से, और राइट बटन दबा के क्या कर दिया इसको ग्रुप। ये ग्रुप वही है जिससे एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अलग करना है तो फिर दोबारा राइट बटन दबा के अनग्रुप। हाँ वो होगा शिफ्ट के साथ ये, ठीक है। क्लिक करके लाए इसके ऊपर, शिफ्ट का बटन दबाया, एरो कीज की मदद से थोड़ा आगे पीछे मूव किया, एडजस्टमेंट की, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तो बता दो। ओके, अब एक और चीज़ देखें, ये बनाया, ओके, इसी का डुप्लीकेट ले रहा हूँ मैं ऑल्टर के साथ, नीचे ले लिया शिफ्ट के साथ, इसको क्लिक किया, नीचे वाले दोनों एंकर से पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये दोनों एंकर सेलेक्ट करके नीचे वाले, ठीक है। अब इसका दूसरा वर्जन कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब इसको अगर हम इसकी कॉपी लेना चाहें, ऑल्टर के साथ कॉपी ली, शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करके ऐसे बना दिया, कॉपी ली, शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करके ऐसे बना दिया। देखने में समझ में आ रही है बात? ये चले करें इसको बैठ के काम, देखें, बना के देखें।